जबकि बाबा साहब को संवैधानिक तरीके से संसद में पहुंचाने का काम मुस्लिमों ने किया। टीपू सुल्तान हजरत ने बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार दिया। जो उनसे हिंदू मुस्लिम करता, कोई ब्राह्मण नहीं आता है सामने लड़ने। वो हमेशा एससी समाज आता है, ओबीसी समाज आता है हिंदू मुस्लिम करने, कोई अलग नहीं आता है। आज जहाँ भी झंडे लग रहे हैं, जिसका भी बताओ राम मंदिर का या कहीं का भी, वो एससी समाज ओबीसी समाज ही लगा रहा है। संविधान से देश चलता तो प्राइम मिनिस्टर अनुच्छेद 51 का उल्लंघन नहीं करता। वो उल्लंघन कर रहे हैं और एक मंदिर की या एक पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। अरे भैया मुझे ये बतलाओ, जो उनसा काना टेढ़ा एक बाबा है वो गौमूत्र की भाषा बतलाता है जानवर का मूत खुद क्यों नहीं पीता जब बीमार होता है? अमेरिका क्यों जाता है? सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, और लोहा दिया लुहार को कुल्हाड़ी बना दिया, और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। तो बहुजन समाज जब तक नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वो यही चाहता है, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट करके, अलग अलग व्यवस्था करके, हिंदू मुस्लिम करके, जबकि बाबा साहब को संवैधानिक तरीके से संसद में पहुंचाने का काम मुस्लिमों ने किया। टीपू सुल्तान हजरत ने बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार दिलाया। जो फूले बाबा फूले जिन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, उनका साथ बहन फातिमा शेख ने दिया। उनको स्कूल बनाने की जगह उस्मान शेख ने दी, उनके भाई ने। तो जब तक आप अपनी अपनी लड़ाई लड़ोगे, कहाँ से करोगे? जो उनसे हिंदू मुस्लिम करता, कोई ब्राह्मण नहीं आता है सामने लड़ने। वो हमेशा एससी समाज आता है, ओबीसी समाज आता है हिंदू मुस्लिम करने, कोई अलग नहीं आता है। आज जहाँ भी झंडे लग रहे हैं, जिसका भी बताओ राम मंदिर का या कहीं का भी, वो एससी समाज ओबीसी समाज ही लगा रहा है, वरना इनमें कहाँ दम था। और आज वहाँ बैठे हुए जितने भी हैं, अरे भाई 100% के लोग आज वहाँ पुरोहित बन के बैठ गए। और वो जमीन जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान नहीं चल रहा देश से। संविधान से देश चलता तो प्राइम मिनिस्टर अनुच्छेद 51 का उल्लंघन नहीं करता। वो उल्लंघन कर रहे हैं और एक मंदिर की या एक पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। जबकि अनुच्छेद 51 में बाबा साहब ने क्लियर लिखा है कि हमारा जो देश होगा धर्मनिरपेक्ष है, इसके लिए बात करनी होगी शिक्षा की, विज्ञान की। आज युवाओं को रोजगार नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अगर मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया मुझे ये बतलाओ, जो उनसा काना टेढ़ा एक बाबा है वो गौमूत्र की भाषा बतलाता है जानवर का मूत खुद क्यों नहीं पीता जब बीमार होता है? अमेरिका क्यों जाता है? हॉस्पिटल क्यों जाता है? यानी लोगों को गौमूत्र पिलाना और गोबर खाने के लिए बाध्य कर रहे हो। हमारा जो युवा है, इनको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी से भटकाने के लिए जिन्होंने पढ़ाई करी, शिक्षा करी और पूरा अपना जीवन लगा दिया पढ़ाई लिखाई में, केवल 4 साल के लिए कह दिया तुम अग्निवीर बन जाओ, यानी आग लगाने वाले बन जाओ। 4 साल अपनी जिंदगी में लगा लो और 4 साल के लिए कमा के आने वाली नस्लों में लगाते रहो, और जो अपनी जिंदगी उसको बर्बाद कर ली। तो ये जो व्यवस्था जो आज खत्म करने पर लगे हैं, आज जो हमारा आने वाली नस्लें होंगी वो कर्ज से इतनी बिंदी होगी कि वो उनको कर्ज उतारना भारी हो जाएगा। देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज हर चीजें बेच दी है एक गुमराह करके। अभी आपने कहा कि ये जो धर्म का झंडा लगा रहे हैं हमारे समाज के लोग, क्या आप उन्हें मतलब शिक्षित नहीं कर पाए? अम्बेडकरवादी जो मैसेज है, जो विचारधारा है, वो नहीं पहुंच पाई। वजह क्या है? चौथा स्तंभ की गलती है मीडिया की। जो मीडिया है बहुजन का, आप बहुजन समाज के मीडिया की बात कर रहे हो, साथ दे रहे हो बहुजन समाज का। बहुजन समाज के लीडर से यदि आप पूछोगे कि जी हम आए भी हैं, गए भी हैं, नेट भी फूका है, तो आपको 1500 नहीं मिलेगा। तो बहुजन समाज आगे कैसे बढ़ेगा? और जो मीडिया उनका है, वो मीडिया को पूरा तर करके रखते हैं, खुश करके रखते हैं। यदि आप उनकी जगह चले जाओ तो आपको 1500 जेब में डाल देंगे, खाना अलग देंगे, रहने की जगह अलग देंगे। तो वो जो बहुजन समाज से पैसा कमा रहे हैं, बहुजन समाज को ही बर्बाद करने के लिए वो लोग अपना लगा रहे हैं, वो अपने मिशन पे हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज की मीडिया को भी अपने समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए बाध्य रहना चाहिए। और आप जैसे मेहनत कर रहे हो आप लोग,
और कुर्बानी दे रहे हो अपने समाज के लिए, अपने घर बार की, अपने ज़िंदगी की, अपने टाइम की, अपने पैसों की, तो मैं आपको शाबाशी देता हूं कि इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन मीडिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूं। और आने वाले वक्त में हमें वो भी सोचना चाहिए, इस बहुजन समाज के लड़के ने यदि कुछ कर दिया तो वो लोग जो उनसे न्याय व्यवस्था पर बैठे हैं वो कहेंगे अच्छा यूएससी का, अबे आने वाले वक्त में तू तो साले बर्बाद हो जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। और जो यदि ब्राह्मणवाद के किसी या सर्वोच्च या सवर्ण क्लास के लोग ने, बच्चे ने यदि कुछ कर दिया तो उसे कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इस बच्चे से गलती हो जाती है। तो ये हमें समझना होगा उस क्रोनोलॉजी को कि जो हमारे समाज को काटने पर, बांटने पर और समाज को धूमिल करने पर लगे हैं। आज जोन सी ये मुझे बतला रहे थे, बहन जी की बात पे एकदम उखड़ गए। इन्हें समझना होगा कि आज संविधान तो चल ही नहीं रहा देश से, वरना मेरी बहन डॉक्टर रितु 4 महीने से यहाँ बैठी होती। ये संविधान यदि लागू होता तो न्याय व्यवस्था तो अब तक कभी की मिल गई होती। संविधान ये गुंडा राज है, बदमाशी राज है, और जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, वो समाज जो षड्यंत्रकारी हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। बिल्किस बानो कांड के जो रेपिस्ट थे, जिन्हें सजा से पहले छोड़ दिया गया, आज बतलाइए उन्हें यदि ढूंढने जाओगे तो वो मिल ही नहीं रहे उन्हें, तो न्याय कहाँ से लेंगे? भाग गए, भगा दिया गया। और जो देश के करोड़ों अरबों रुपया ले लिया, लोन ले लिया सवर्ण लोगों ने, उनको देश से भगा दिया। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे, और 15 लाख देंगे। अब जो है, अरे भाई साहब, अब आने वाले वक्त में कहेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, और जैसे एससी समाज था, ओबीसी था, उसको अब भी नहीं अपनी समझ में आ रही तो और कब आएगी? 4 महीने से बहन बेटी है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटा दिया क्योंकि वो न्याय की बात करता था, वो समता की बात करता था, समानता की बात करता था। आप यदि करोगे तो आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। अभी बहुत सारे पत्रकार थे, कहाँ पर योगी जी कहाँ से चुनाव लड़े थे? गोरखपुर से। गोरखपुर के बहुत सारे समाज के साथी हैं, उनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो समता, समानता, बहुजनों की, मीडिया की बात कर रहे थे। ठीक, तो आने वाले वक्त में तभी पता चलेगा राजुद्दीन गादरे ठीक कह रहा था और हमने उसे गलत ठहराया था, जब इनके चूतड़ों पर झाड़ू बंधेगी। मैं उनको बचाना चाहता हूं अपने समाज को कि झाड़ू बंधे और हांडी गले में आए, वरना अब क्या बचा है हमारे देश में बताइए? मेरा रोजगार मेरे युवा को इसको मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, अंधविश्वास है। आज इनके हाथ में मनुवादी एक व्यवस्था है, वो है ईवीएम, उससे घोटाला करते हैं। बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते? जब इन्हें अपने ऊपर, आप बतलाइए श्रीमान जी, यदि ये अच्छे व्यक्ति हैं और इन्हें कहना है कि मैं अपना जीत जाऊंगा, चलो जी जीत जाओगे, पहले तो जहां से आप रहते हो वहां से चुनाव लड़ो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? दूसरा, फिर ईवीएम हटा करके चुनाव लड़ो, बैलेट पेपर से लड़ो। फिर तीसरा, जोन सी पार्टियां आज हैं, चुनाव आयोग कहते हैं ना निष्पक्ष है, उस चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूं राजुद्दीन गादरे कि जो पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं हटा दो। जैसे तुम आम नागरिक को वोट दिलाते हो, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करते हो, उन्हें भी जो कौन सा बहुत बड़ा लीडर बनता है ना अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, बहुत बड़ा प्रचारित हूँ, उसको वहाँ से और बिना उसके सिंपल के चुनाव लड़वा दो नए तरीके से, तब पता चलेगा कि चुनाव व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र की व्यवस्था हम लोग नहीं समझ रहे हैं, बाबा साहब के जो मिशन है उसको अधूरा और धूमिल कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय 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 भीम हो गया और फिर अपना धूमिल हो गया। और ऐसे तो मनुवाद भी कहता है, अभी मैंने आपको दिया उदाहरण, एक साथी था वो कहता है जी बहन जी को क्यों कह रही हो ऐसा है, वो एकदम लड़ गया। अरे बहन जी को तुम समझ क्या रहे हो? बहन जी जब भी व्यवस्था में आई, सरकार में बैठी, किसका साथ दिया उन्होंने? मनुवादियों का। उस व्यवस्था का जो उनसे आज सरकार में बैठी है उस सरकार का, हाँ उसी से गठबंधन करके बैठी। क्यों नहीं बहुजन पार्टियां और हैं, उनसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हो? आज जो बहन यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, आज तो सड़कें भर जानी चाहिए थी चारों ओर से बहुजन समाज के, क्यों नहीं भरी है बताइए मुझे। मैं नहीं आया हूँ क्या, मेरठ से आया हूँ मरता हुआ और बाइक से आया हूँ लड़ता हुआ,
और पैसे नहीं थे घर में तेल डालने के, फिर भी आया हूँ मांग तांग के, भैया तू भी तेल डला दे 200 रुपए का 300 का। ये नहीं आए क्या? ये छोटे से साथी नहीं आए क्या? ये देखो ट्रैक सूट में उठ के भाग आया। देखिए, मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से, एक शेर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, और लोहा दिया लुहार को कुल्हाड़ी बना दिया, और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसे मैंने अभी देखा ना, डॉक्टर रितु के समर्थन में लोग आए, अलग अलग अपना सब पक्ष रख रहे हैं कि मैं मायावती और मैं चंद्रशेखर। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक एक नहीं हो गए। देखिए, ये हाथ है, जब ये ऐसे बनता है तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, और इसमें से एक भी उंगली कट जाती है ना तो इसकी ताकत कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमें ना तो जातिवाद में बंटना है, दलित मुस्लिम यादव किसी में नहीं बंटना है। हमें इस वक्त डॉक्टर रितु को अगर न्याय दिलाना है तो संगठित होकर दिलाना होगा, वरना फिर आप तमाशा देखिए, फिर आपका भी तमाशा बनने के लिए तैयार है कल।